गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम आपको पढ़ा रहे थे आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सारांश जो है, हमने बताया था कि इससे प्रेरणा पुरुष में क्वेश्चन आता है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ के आधार पर लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रेरणा पुरुष से। तो हमने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का के निबंध का जो सारांश है उसको मैंने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे, पेज नंबर 69 निकालिएगा। यह अपने देश का सौभाग्य है कि गणराज्य के निर्माण की कठिन अवधि में, लेखक लिखता है, यह अपने देश के सौभाग्य है कि गणराज्य के निर्माण की कठिन अवधि में और गणराज्य बनने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। मतलब गणराज्य बनने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ। उन्होंने 12 वर्षों से भी अधिक समय तक देश के भविष्य का मार्ग दिखाया। भारतीय संस्कृति में सर्वोत्कृष्ट हैं वो उनका मूर्त रूप थे। हमारी उपलब्धियों के शिखर वर्ष सेवा, त्याग और बलिदान के वर्ष है। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक उनका समस्त जीवन देश सेवा में समर्पित था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समस्त जीवन, अपने सारा जीवन देश सेवा में क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। ये सच है कि उन्होंने अन्य अनेक गतिविधियों में भाग लिया, परंतु यहाँ हम उनके संविधान बनाने के काम की और मानवीय भाईचारे के लिए जो सेवाएं प्रदान की है उनकी ही चर्चा करेंगे। लेखक कहता है इस पाठ में उनके ही चर्चा करेंगे, लेखक चर्चा करेगा जिसमें मानवीय भाईचारे की इन्होंने जो सेवाएं प्रदान की है उसके ही चर्चा लेखक ने प्रस्तुत निबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ में करेगा। दिल्ली में जो काम की और मानवीय भाईचारे के दिल्ली में जो उनका अंतिम संबोधन था वो परमाणु विरोधी सम्मेलन था। गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हम सभी प्रकार के हिंसा से बचें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। जिस तरह गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अहिंसात्मक थे, अहिंसा के पुजारी थे। उनका भी कहना था कि हम सभी हिंसा से बचें, हम सभी राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता स्थापित करने के लिए संघर्ष करें तथा और उन्हें एक पक्षीय परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किया। यद्यपि जब उन्होंने इसे तैयार किया था तब वह अव्यवहारिक लगता था। जब उन्होंने इसे तैयार किया था तो अव्यवहारिक लगता था। उनके कई लोग विरोध भी किए, विरोध करने के बावजूद भी वो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किए। तथापि एक आदर्श है जिनकी और समस्त विश्व, लेकिन आज पूरे समस्त विश्व उनके इस आदर्श आत्मक कार्य को क्या कर रहा है, देख रहा है। या उनके जीवन काल की ही बात है कि परमाणु अस्त्र विकसित हुए। उनके जीवन काल में ही परमाणु अस्त्र विकसित हुआ। इसके पूर्व भी अन्य तरीके थे, युद्ध होते थे, हिंसक संघर्ष आदि होते थे, परंतु ये होने थे
तब भी हम जीवित रहते थे, क्योंकि ये विश्व के कुछ भागों को ही प्रभावित करता था। जैसे परमाणु युद्ध के अलावा जो भी युद्ध होता था वो विश्व के अन्य भागों को ही प्रभावित करता था, लेकिन परमाणु जो है समस्त विश्व को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। ये समस्त विश्व को विनाश कर देता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमाणु युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे, संपूर्ण विश्व के नहीं। परमाणु और परमाणु युद्ध के मतलब है कि जिन सब मूल्यों का पक्षधर है उनका विनाश। अतीत के तरीके वर्तमान पर नहीं लागू किए जा सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गए सुझाव आज मानवता, स्थिरता, सुदृढ़ता और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद पढ़ाएंगे। धन्यवाद।